हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय गुरु नवल। मेरे प्यारे मित्रों, आप सबका स्वागतम मेरे चैनल पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप मेरे सारे वीडियोस देखते हैं, और आप खुद तो देखते हैं लेकिन परिवार के संग देखते हैं, क्योंकि मुझे बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि महाराज हम आपकी वीडियो को गौर से देखते हैं और हमें बड़ा आनंद मिल रहा है और हमें बड़ा ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, पहला अवतार भगवान विष्णु का आपने देखा, दूसरा अवतार भी देखा, तीसरा अवतार वराह अवतार देखा, और ये उसी की कड़ी है और सतयुग की कथा है। और चौथा अवतार भगवान धारण करेंगे, भगवान श्री विष्णु, जो हम आपके सामने बयान करेंगे। बड़ा सुंदर अवतार है ये, और ये अवतार का जो नाम है वो नरसिंह अवतार है भगवान का। नरसिंह का अर्थ ये होता है कि आधा जो भगवान का जो हिस्सा था वो शेर की तरह था, आधा जो था वो इंसान की तरह था। तो उसी प्रकार से इसको नरसिंह भगवान कहा जाता है। और नरसिंह भगवान का जो प्रादुर्भाव हुआ था, जब ये प्रकट हुए थे, तो ये हमारे पाकिस्तान के अंदर ही जो है मुल्तान के अंदर ये जाहिर हुए थे, और भगवान वहां ही आए थे। और आज भी जो है पंजाब के अंदर इनका बहुत बड़ा मंदिर है, मुल्तान के अंदर, मुल्तान के अंदर। तो दर्शन कभी अगर आप अगर हमें ऐसा लगा तो कभी हम आपको भगवान नरसिंह के उस धाम के भी दर्शन कराएंगे जहाँ भगवान प्रकट हुए थे। तो उसी प्रकार से भगवान की लीलाएं अनंत है और भगवान का आना भी अनंत है। तो उसी प्रकार से मेरे प्यारे मित्रों, आप मेरी वीडियो को देखते रहे, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि हमारे धर्म का प्रचार ज्यादा हो। आइए हम सब मिलकर मंगलाचरण करते हैं। इसके बाद हम आपको नरसिंह भगवान की सुंदर कथा, भगवान श्री विष्णु के प्रगट की जो कथा है वो हम आपको बयान करेंगे, बताएंगे, जिसे सुनकर आप आनंदमय हो जाएंगे। आइए प्यारे मित्रों, मंगलाचरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपीक कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणामामि हरि प्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसाति गौर भक्त वृंदा। ओम सोम ब्रह्म रूपाय ब्राह्मणे स्वाहा। ओम गुरु जी आप मेहरबान कुल मेहरबान, अखे अमर अजर अजी सुन चेतन श्री आपो। श्री राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। सब प्रिय मित्र मेरे संग बोलिए, इस कली काल में ये महामंत्र का उच्चारण करें जिससे हमारा जीवन का कल्याण हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आए भक्तजन, हम श्री भागवत के अंदर प्रवेश करते हैं और भगवान के चौथे अवतार जब भगवान आए नरसिंह, उसकी कथा हम आपके सामने बयान करते हैं। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले आपने वराह अवतार के बारे में जो कथा सुनी थी, उसमें हरणाकश जो था वो राक्षस था। जब भगवान ने पृथ्वी के भार का उद्धार किया, और हरणाकश और हरणाकशिपु ये दोनों भाई थे, सगे भाई थे। अगर हमको कथा समझनी है तो थोड़ा हमें पीछे प्रवेश करना पड़ेगा। और ये हरणाकश और हरणाकशिपु कौन थे? ये भगवान श्री विष्णु के वैकुंठ धाम के अंदर ये दो द्वारपाल थे। द्वारपाल कहते चौकीदार। लेकिन उन्होंने कुछ अपराध कर दिया था ऋषियों का, 4 संत कुमारों का। तो इसी प्रकार से जब उनको श्राप लगा तो इसी प्रकार से इनको राक्षस बनना पड़ा, क्योंकि 7 जन्म उनको में और ये 4 जन्मों के अंदर, तो फिर 4 जन्मों के अंदर फिर भगवान ने फिर इनको कहा कि अगर तुमको तुरंत मुझसे मिलना है तो तुमको राक्षस बनना पड़ेगा और तुम मेरे पास जल्दी आ जाओगे। तो उन्होंने राक्षस बनना ही कबूल किया भगवान से मिलने के लिए। तो फिर पहला जो अवतार उनका ये हुआ था हरणाक्ष और हरणाकशिपु। तो उसके अंदर जो है ये एक भाई जो था, छोटा भाई जो था, वो पृथ्वी लेकर ब्रह्मा जी से उसने वेदों को चुराया था और पृथ्वी का भी उद्धार भगवान ने किया था। तो उसी प्रकार से 2 कारणों से भगवान श्री विष्णु ने उसका वध किया और उसको मारा। जब हरणाकशिपु उसका जो भाई दैत्य था, उसको ये खबर मिली कि मेरे भाई को विष्णु ने मारा है और
फिर उसने जो है घोर तपस्या करना आरंभ कर दिया। और क्योंकि वो राक्षस था, और राक्षस जब ठान लेता है और जब ये तपस्या के लिए बैठ गया तो उसने बहुत तपस्या की ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, और इतनी घोर तपस्या की। पहले तो ये एक अंगूठे के ऊपर खड़ा हो गया और पहाड़ के ऊपर जाकर खड़ा हो गया और ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः इस मंत्र का जप करने लगा। और जब करता रहा तो इसने बाकायदा जो इसने इतनी तपस्या की हजारों सालों तक कि इसने पहले तो ये आहार करता था, इसने आहार करना छोड़ दिया हिरण्यकशिपु ने। इसके बाद फिर ये फलाहार करने लगा तो वो फलाहार भी इसने छोड़ दिया। फिर केवल और केवल जलाहार ये करता था, उस जलाहार को भी इसने छोड़ दिया। इतनी कठोर तपस्या की इसने। फिर आखिर में इसने अपने प्राणों को टिका लिया और हवा के द्वारा अपने शरीर को बरकरार रखा इसने। तो इतनी खतरनाक तपस्या की, और जब इतनी खतरनाक तपस्या इसने कर ली और फिर ब्रह्मा जी को तो आना पड़ा, और ब्रह्मा जी आके इसके सामने खड़े हो गए और इसको कहा, क्योंकि इसके मन के अंदर बदले की भावना थी कि मुझे ऐसी शक्तियां मिल जाए और मैं इतना शक्तिशाली बन जाऊं कि मैं उस विष्णु का खात्मा कर दूं जिसने मेरे भाई को मारा है। तो प्यारे मित्रों, तो इसी प्रकार से जब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, सामने आ गए इसके, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया, क्योंकि आज तक इतनी ज्यादा किसी ने तपस्या नहीं की मुझे प्रसन्न करने के लिए, लेकिन मैं तुमसे प्रसन्न हो गया। अब मांगो, क्या मांगना चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। अब उसने मन में सोचा कि मेरे पास तो सब कुछ है और सारा राज्य है, सब कुछ है, ताकत भी है, लेकिन इसने मन में सोचा कि मुझे ऐसी चीज मांगनी चाहिए कि मेरा खात्मा ना हो सके, मुझे कोई मार ना सके। ऐसी ब्रह्मा जी से कोई वस्तु मांगनी चाहिए। फिर ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मा जी मुझे वरदान दो। ब्रह्मा जी ने, मैं तुमको दूंगा वरदान, मुझे अमर होने का वरदान दो। अब ब्रह्मा जी ने कहा, ये कैसे अमर होने का वरदान मांग रहा है, क्योंकि आज तक कोई अमर हुआ नहीं है और नहीं होगा, तो ये अमर होने का वरदान मांग रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर मैं इसको नहीं दूंगा तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अब ब्रह्मा जी ने सोच कर कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो अब जो राक्षस होता है उसकी बुद्धि जो होती है ना, वो बड़ी तीव्र होती है। वो अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए बहुत कुछ काम करता है जिससे उसका फायदा हो, और वो झूठ बोलता है, कपट करता है, धोखा देता है और औरों को भी सताता है। तो उसने देवताओं को सताने के लिए, भगवान से वैर रखने के लिए ऐसे वर मांगे कि जिससे जो है वो ये समझे कि मैं अमर हो जाऊं। तो प्यारे मित्रों, अमर होना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए कई तपस्या करनी पड़ती है और भगवान को प्रसन्न करना पड़ता है और भगवान की सेवा करनी पड़ती है। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, हिरण्यकशिपु ने समझा कि मैं ये वरदान मांग लूंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा और भगवान का खात्मा कर दूंगा, विष्णु का। तो ये चतुर था, लेकिन इसको ये नहीं पता कि भगवान मां चतुर है, क्योंकि हम समझते हैं कि हम बड़े होशियार हैं, लेकिन हम जिससे बात करें वो हमसे ज्यादा होशियार है। क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 मस्तक थे, क्योंकि उसका एक सर था, तो उसने ये बात को कही तो ये समझा कि ब्रह्मा जी को मैं जो है वो धोखा दे दूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहते। फिर उसने ये वरदान लिए कि ना मुझे इंसान मारे, ना मुझे कोई जानवर मारे, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। अब ब्रह्मा जी ने मन में सोचा कि इसने कई वरदान मांग लिए कि न जानवर मारे, ना इंसान मारे, तो अब मारेगा कौन इसको, ऐसा क्या होगा, कैसे ही मरेगा। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, अब ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु, ये सारे वरदान तुमको दे दिए। अब जैसे ही उसको वरदान प्राप्त हो गए, ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और वो बल शक्ति इसके अंदर आने लगी। जैसे ही वो बल शक्ति आई तो सबसे पहला इसने आक्रमण जो किया, हमला किया, वो देवताओं पर किया। किस पे किया? देवताओं पर। और देवताओं को के पर विजय प्राप्त की हिरण्यकशिपु ने, और सबसे पहले जो है इसने इंद्र का राज्य प्राप्त कर लिया और इंद्र के आसन पर बैठ गया और कहा कि आज से मैं विष्णु हूं, आज से मैं भगवान हूं, इन 3 लोगों को चलाने वाला मैं हूं और मेरी शक्ति है। और जितनी भी उसकी राजधानी थी वहां सब लोगों को उसने, वहां के जितने इसके सेनापति थे, सिपाही थे, उन सबको आदेश दे दिया कि आज से इस नगर के अंदर भगवान विष्णु की कोई पूजा नहीं करेगा। अगर जो पूजा करेगा उसका सर कलम कर दो, उसको मार दो। और इसी प्रकार से वहां हाहाकार मच गया
और बहुत से लोग परेशान होने लगे, भगवान के भक्त परेशान होने लगे और साधु परेशान होने लगे। फिर कहते हैं भगवान, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अब इसका पाप का घड़ा भरने वाला था, भर रहा था, मटकी भर रही थी। अब देवता परेशान होने लग गए, भगवान के भक्त परेशान होने लग गए, ब्राह्मण परेशान होने लगे, क्योंकि भगवान आते हैं गौ और ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए। तो इसी प्रकार से तुरंत भगवान ने सारे देवता मिलकर ब्रह्मा जी को संग लेकर चले गए भगवान के वैकुंठ धाम में और भगवान की प्रार्थना करने लग गए, भगवान की स्तुति करने लगे। हे प्रभु कमल नयन, आप जो है सर्वव्यापी हैं, आप संसार के मनुष्य के भय को खत्म करने वाले, आप ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, हे प्रभु आप गवों की रक्षा करने वाले। हे प्रभु ये तमाम देवता आपकी शरणागति में आए हैं, तो कृपा करके इनकी सहायता कीजिए और इनका जो कष्ट है उसको दूर कीजिए। अब भगवान ने ध्यान लगाया और भगवान ने कहा, आओ देवता आओ, चिंता मत करो और पाप जल्दी खत्म होता है और सत्य की जीत होती है। अब इसका टाइम है और इसका समय है, तो ये पाप करेगा। जब पाप करता करता इसके पाप का घड़ा भर जाएगा, तो फिर इसी के घर मेरा एक सुंदर भक्त जन्म लेगा जिसका नाम होगा प्रहलाद। और जब ये मेरे भक्त को कष्ट देगा, भक्त को सताएगा, तो फिर मैं अवतार लूंगा और अवतार लेकर इस दुष्ट की लीला को समाप्त कर दूंगा। तो इसी प्रकार से अब हुआ ऐसे कि भगवान ने नारद मुनि को आज्ञा दी कि जाओ तुम हिरण्यकशिपु के महल में जाओ, और इसकी स्त्री गर्भवती है जिसका नाम कयाधु है, कयाधु माता गर्भवती है, और तुम जाके इसको ज्ञान दो। तो उसी प्रकार से, क्योंकि नारद मुनि जो थे वो भगवान के अवतार है, वो तमाम सैयारों में जा सकते हैं और राक्षस लोग भी उसकी जो है उनकी जो है बात को मानते हैं और उनका आदर करते हैं, उनका संस्कार करते हैं। तो जब राक्षस जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि नारद जी आए, तो उनका मान सम्मान किया और उनको कहा कि महाराज जी आप हमारे महल में रहिए और कितना दिन आप रहना चाहते हैं आप रहिए। लेकिन नारद जी के मन में तो एक ही आशा थी कि मुझे कयाधु माता से मिलना है और उनका उद्धार करना है। तो उसी प्रकार से एक समय की बात थी कि वो चले गए माता के भवन के अंदर। माता विश्राम कर रही थी और जब नारद मुनि को देखा, नारद मुनि को प्रणाम किया और कहा कि मुनिवर आओ, उनको बिठाया और बिठाने के बाद उनको दिव्य ज्ञान दिया। दिव्य ज्ञान कैसा दिया? और उनको कहा कि मंत्र का उच्चारण करो, और उन्होंने मंत्र उच्चारण किया। मंत्र का फिर बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो उसी प्रकार से जब कान के द्वारा गर्भ में कयाधु के वो मंत्र गया, तो गर्भ से आवाज आने लगी, क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अंदर से आवाज आने लगी, अंदर से किसकी? उस बालक की आवाज आने लगी। तो उसी प्रकार से ये हमारा धर्म है और हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। जब स्त्री गर्भवती हो तो उसको तुरंत भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान का मंदिरों में जाना चाहिए और तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, और हो सके कि जप करना चाहिए, ताकि जो बालक जो उत्पन्न होगा संसार में आएगा वो भगवान का भक्त बनेगा, उसके अंदर अच्छे संस्कार होंगे। तो ये शिक्षा है हमारे लिए इस कयाधु माता से। और कयाधु माता ने तमाम उपदेश नारद मुनि से लिया और तमाम उपदेश को सुना, उन्होंने ज्ञान को सुना। जब ज्ञान को सुना तो उसको ग्रहण किया, और ग्रहण किया तो वो प्रहलाद महाराज भी ग्रहण कर रहे थे। कुछ समय के बाद प्रहलाद महाराज जी इस धरा के ऊपर आते हैं, उनका जन्म होता है, और उसके जन्म उत्सव में हिरण्यकशिपु जो है बहुत सी खुशियां बनाते हैं, और इतनी आनंदमय खुशी बनाते हैं कि उसने कहा कि मेरा वंशज आ गया, मेरे वंश को चलाने वाला। फिर इसका बाद में गुरुओं को बुलाया गया, कई गुरुओं को बुलाया गया, फिर उनका नामकरण किया गया, और नामकरण में नाम रखा गया, पर इसका नाम होगा प्रहलाद। क्या नाम होगा? प्रहलाद नाम होगा। तो ये नाम रखा गया। अब छोटी सी आयु के अंदर प्रहलाद को बड़ा ज्ञान था, और उसको इतना ज्ञान था यहाँ तक कि उसको आत्म का ज्ञान प्राप्त हो गया। देखो, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई बूढ़ा होना जरूरी नहीं है। जब आपको वैराग्य हो जाए,
आपको सत्संग मिल जाए तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो प्रहलाद जी को भी ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसने ये समझ लिया कि अंदर भीतर जो बैठे हैं वो हमारे भगवान श्री विष्णु है, और उसने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया और भगवान को एक्सेप्ट किया कि भगवान, जब उसने देखा नगर के अंदर, तो नगर में लोग पूजा किसकी कर रहे थे? भगवान विष्णु की नहीं कर रहे थे, हिरण्याकशिपु की कर रहे थे। ये देखकर प्रहलाद महाराज दंग रह गए। उसने कहा ये क्या, ये लोग तो केवल और केवल जो है मूढ़ लोग हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि भगवान तो केवल विष्णु है। और इसने कहा मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो फिर देखा लोगों से ये कहा कि आप लोग जिसकी पूजा कर रहे हो वो भगवान नहीं है, भगवान तो स्वयं विष्णु है, नारायण है, जिसकी आराधना करनी चाहिए। और जिसकी तुम पूजा कर रहे हो वो तो एक आम इंसान है जो नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो वो लोग दंग रह गए। लोग कहने लगे हम इसकी पिता की आज्ञा को फॉलो करते हैं, मानते हैं, परंतु ये कैसा ज्ञान दे रहा है। तो उसी प्रकार से अब प्रहलाद महाराज पर विपत्ता आना शुरू हो गई और ये बात जाकर उनके पिताजी को मालूम पड़ी। लोगों ने कहा, सैनिकों ने कहा कि महाराज आप तो अपना दबदबा रखते हैं, लेकिन आपका पुत्र आपके लिए गलत बयानी कर रहा है, गलत प्रचार कर रहा है आपका, तो कृपा करके आप इसको समझाइए। अगर आप इसको नहीं समझाएंगे तो ये सारी की सारी जो जनता होगी ये आपके खिलाफ हो जाएगी। अब उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा, हिरण्याकशिपु ने कहा ये क्या मसला है। अब उसको समझाया पहले प्यार से कि बेटा तुम ऐसा मत करो, और जो है मैं इस संसार का पालनहार हूं और मैं ही खिलाने वाला हूं, मैं ही इंसानों को मारने वाला हूं। उसने कहा पिताजी आपकी कैसी बात कर रहे हैं, पालनहार तो केवल और केवल भगवान विष्णु है। बोला वो मेरा शत्रु है, उसने तुम्हारे चाचे को मार डाला था, मैं उसको मारूंगा, तुम उसका नाम मत लो। लेकिन बालक था, बालक ने कहा कि पिताजी आप गलत हो और आप एक समय नष्ट हो जाओगे, भगवान विष्णु कभी नष्ट नहीं होंगे, वो हमेशा रहने वाले। इसलिए आपको मैं कहता हूं कि आप उनकी शरणागति में चले जाएं और भगवान का नाम उच्चारण कर लीजिए। तो ये लोग सारे सैनिक लोग भी देख रहे थे। जब इन्होंने देखा तो देखते देखते ये लोग भी जो है हिरण्याकशिपु ने कहा कि लोग भी इस बात को सुन रहे हैं, तो और उसको गुस्सा आया, और गुस्सा आया। तो फिर उस प्रहलाद महाराज को कई प्रकार से उसने समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन प्रहलाद महाराज को समझ में उनकी बात नहीं आई, क्योंकि भगवान का भक्त था। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो केवल और केवल भगवान की बात को ही समझते हैं, संतों की बात को समझते हैं और किसी की बात को नहीं समझते हैं। तो उसी प्रकार से अब सैनिकों को आज्ञा दे दी कि जाओ प्रहलाद को मार दो। जब वो मारने के लिए गए, इसको कारागार में डाल दिया, कई सर्पों को भेजा गया, सर्पों से कटवाया गया, लेकिन भगवान श्री विष्णु ने उनकी सहायता कर ली। और फिर एक समय की बात थी कि उनके गुरु को कहा कि आओ तुम उसको धर्म की शिक्षा दो, लेकिन वो प्रहलाद महाराज ने ये उल्टा हो गया। प्रहलाद महाराज ने उनको धर्म की शिक्षा दे दी कि तुम गलत हो। उन्होंने कहा कि हम तो अपने प्राण बचाने के लिए तुम्हारे पिताजी की बात मानते हैं प्रहलाद। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रहलाद महाराज का जो प्रचार था वो बढ़ने लगा। इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, प्रहलाद महाराज का जो प्रचार बढ़ने लगा और प्रहलाद महाराज की जो इस बात दिव्य वाणी थी वो लोगों को समझ में आने लगी और उनका जो भय था वो समाप्त होने लगा। अब हिरण्याकशिपु ने और जो है षड्यंत्र जो है रचना शुरू कर दी है उसको मारने के लिए। बोला अगर इसको मैं नहीं मारूंगा तो सारे के सारे जो लोग हैं वे मेरे खिलाफ हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से आखिरी जो है उनको जो है पहाड़ से फेंका गया, लेकिन वो भगवान का एक ही मंत्र जप करता था, प्यारा भगत था, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। क्योंकि प्रहलाद महाराज को ये बात का ज्ञान था कि मुझे अगर मेरा पिता मारेगा तो मुझे कोई बचा भी नहीं सकता। इसलिए उसका पक्का विश्वास था भगवान पे, अटूट जो विश्वास जो होता है वो प्रहलाद महाराज ने रखा भगवान पे। फिर भगवान आ गए और भगवान ने उसको गिरते हुए भी बचा लिया। आखिर में प्रहलाद ने अपनी बहन होलिका को बुलाया कि आओ इसका वध करो। फिर होलिका ने भी जो है इसको कई प्रकार से समझाया, क्योंकि वो छोटा बच्चा था, बालक था, वो उसकी फूफी थी, बुआ थी, लेकिन उसने उसकी बात को भी नहीं माना और फिर कहा कि बुआ तुम अपना काम करो और भगवान अपना काम करेंगे, तुम अपना काम करो, भगवान अपना काम करेंगे। इसलिए
होलिका ने क्या किया कि प्रहलाद महाराज को अपने साथ संग लिया, क्योंकि उसको वरदान था अग्निदेव का कि वो अग्नि में नहीं जल सकती थी, उसके पास एक चुंदरी थी, नहीं जल सकती थी, लेकिन फिर भी भगवान की लीला अनंत है और भगवान की जो 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 कथा है वो अनंत है। तो उसी प्रकार से क्या हुआ कि जोरों से आंधी चली, प्रहलाद महाराज अग्नि कुंड के अंदर थे, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हो गई, असीम दया हो गई कि जो होलिका जल गई और प्रहलाद महाराज बच गए। और जब लोगों ने ये देखा प्रहलाद बच गए तो बड़ा आनंद मनाया। उसी प्रकार से उसकी बचने की खुशी में भी उन्होंने गुलाल भक्तों ने उड़ाना शुरू कर दिया। और पूर्व होली का त्योहार भी जो है लोग जो है ऐसी मान्यता है कि प्रहलाद महाराज के बचने की खुशी में भी लोग जो है वो होली का त्योहार बनाते हैं, क्योंकि होलिका का दहन हुआ, होलिका जल गई, तो उसी प्रकार से भगत प्रहलाद महाराज की जीत हो गई। अब ये बात हिरण्यकशिपु को पता लगी कि मेरी बहन जलकर भस्म हो गई है, तो ये फिर खुद आया और अपने महल में इसको लेकर गया और लेकर कहा कि बोलो बताओ कि भगवान कौन है। उसने कहा कि भगवान विष्णु है और कोई नहीं। फिर उसको गुस्सा आने लगा, उसने अपनी गदा उठाई, उसने कहा कि बताओ तुम कहते हो कि तुम भगवान तुम्हारे सर्वव्यापी है, हर जगह रहते हैं, हर जगह मौजूद है। बोला पिताजी वो सर्वव्यापी है, वो कण कण में रहते हैं, आपके हृदय में भी रहते हैं। और उसको गुस्सा आने लगा और क्रोध आने लगा। फिर आखिर में उसने कहा कि बताओ तुम्हारे भगवान इस खम्भ के अंदर है, इस बेजान चीज खम्भ के अंदर है। उसने कहा, उसका विश्वास था, उसने कहा कि इस खम्भ के अंदर भी मेरे भगवान है। अच्छा, अब बोलता है इस खम्भ के अंदर है, तो अब इस खम्भ की लीला में समाप्त करता हूं, देखता हूं कहां से आता है तुम्हारा भगवान। तो इसी प्रकार से उसने गदा ली और ऐसे खम्भ के अंदर मारा, और जैसे मारा तो भगवान नरसिंहा प्रकट हो गए। बोले नरसिंहा भगवान की जय। गरजती हो आवाज के अंदर और गुस्से के अंदर एकदम क्रोध के अंदर भगवान प्रकट हो गए। और भगवान ने जब उसको देखा, चार भुजाधारी भगवान श्री नरसिंह प्रकट हुए, तो जब उसने देखा तो वो घबरा गया, बोला ये तो सत्य बात हो गई, ये कैसे प्रकट हो गए। अब वो क्या करने लगा, भगवान से युद्ध करने लगा। जब युद्ध करता करता आकर थक गया, तो फिर भगवान ने, जब वो थक गया, फिर भगवान ने इसको एक ही अपने हाथों से, अपने नखूनों से और देलिस के ऊपर ले गए। पहले भगवान ने उसको मारा नहीं, पहले उसको सुमन कराया कि तुमने ब्रह्मा जी से कौन कौन से वरदान लिए थे, देखो वो वरदान नहीं है, इसके अपोजिट में तुमको मार रहा हूं। यानी कि देखे वो वरदान नहीं थे। तो उसी प्रकार से अब क्या हुआ कि अब उसने जब जैसे ही भगवान से कहा और कहा कि देखो ना रात है ना दिन है, संध्या काल है, ना इंसान है ना जानवर है, सिंह का यानी कि आधा इंसान ना जानवर है, देखें इस प्रकार से सिंह रूप में मैं तुमको मार रहा हूं, ना अस्त्र ना शस्त्र है, अपने नाखून से, ऐसे नाखून भगवान ने बड़े बड़े किए, क्योंकि शेर के जो नाखून होते हैं वो बड़े होते हैं। इसी प्रकार से छाती पर रखा, यहाँ पर उसको बिठाया, और बिठाने के बाद प्रहलाद महाराज ये दृश्य देख रहे थे। देखते देखते वो रंजीदा भी हो रहे थे, अफसोसदा भी हो रहे थे कि किस प्रकार से भगवान मेरे पिता को मार रहे हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर रखा, जांघों के ऊपर रखा ऐसा, और रखने के बाद अपने नोकीले नाखूनों से ऐसे भगवान ने उसको फाड़ डाला और फाड़ दिया। उसकी आंतरियां, वातरियां, गुर्दे सारी सब बाहर आना, और भगवान ने वो ऐसे धारण कर लिए, ऐसे ऐसे आगे गिर गए भगवान के ऊपर सारे। उसी टाइम ही हिरण्यकशिपु की लीला समाप्त हो गई और भगवान नरसिंहा ने अवतार लिया। अब प्रहलाद महाराज बड़े अफसोस में थे, भगवान बड़े गरज रहे थे और क्रोध में थे। अब सारे देवता आ गए, अब बोले शांत कौन करे इसको, शांत कैसे होंगे भगवान, कैसे शांत होंगे। बोला एक ही व्यक्ति इनको शांत कर सकता। बोला कौन, भगत प्रहलाद गए भगवान के पास, और भगवान गरजरी आवाज थे, और प्रहलाद महाराज को स्तुति भी भगवान की नहीं कर पा रहे थे कि मैं कैसे भगवान की स्तुति करूं। फिर प्रहलाद महाराज और आयाम नरसिंहा भगवान का कीर्तन करते हैं, और ये बात आपको समझ में आएगी। फिर कीर्तन करते हैं, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद दायानि हिरण्यकाशे पूर्वक्षः शीलतनकालाय यतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यामि तत्वो नरसिंहो बाहे नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे तव कर कमलमरे नकान् अद्भुत नरसिंहा दाले हिरण्यकशिपु दाना भृंगा
केशवादिरिता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जयो नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव, जयो लक्ष्मी नरसिंहा, लक्ष्मी नरसिंहा, लक्ष्मी नरसिंहा, जयो लक्ष्मी नरसिंहा। तो इसी प्रकार से भगवान की स्तुति की तो भगवान प्रसन्न हो गए और प्रहलाद महाराज ने कहा कि प्रभु मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि आपने मेरे पिताजी का वध कर दिया, कृपा करके इनका उद्धार करें। और भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि प्रहलाद तुम तुम्हारे पिताजी की बात कर रहे हो, तो मैं तो तुम्हारे आने वाली 21 कुलों का उद्धार कर दिया। बोलो नरसिंहा भगवान की जय। और जिसको ही भगवान ने मारा, भगवान ने उसको अपने परम धाम में पहुंचा दिया। तो उसी प्रकार से हिरण्यकशिपु की जो है लीला समाप्त हो गई और भगत प्रहलाद महाराज की जय जयकार हो गई और नरसिंहा भगवान की पूजा आरंभ हो गई। तो उसी प्रकार से आज भी ये मंदिर जो है मुल्तान के अंदर स्थापित है और वहां पर भगवान की लीला हुई थी। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, ये भगवान आए थे प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए नरसिंह रूप लेकर। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर मेरी इस कथा में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, और मेरे बोलने में कोई भूल चूक हो गई तो मुझे क्षमा करना। और मेरी इस वीडियो को आप लोग जरूर देखना, इसको लाइक करना, इसको सब्सक्राइब करना। प्यारे मित्रों, बड़ी मेहनत की है हमने, ये धर्म का प्रचार है, इस धर्म के कार्य में हमारे साथ दीजिए और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि लोग इसको देख सकें। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरी तमाम वीडियो को आप देखते हैं। अब 5वां अवतार के लिए आप मेरी वीडियो का इंतजार करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जरूर आप मुझे अपने प्यारे शब्द जरूर कहेंगे और 5वीं वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा। और अब हम इस कथा को विराम देंगे। जय गुरु नवल, जय श्री कृष्णा। बोलो नरसिंहा भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदी, हरि बोल।